अब क्या था, तभी द्रौपदी जी आई हैं। द्रौपदी जी कितनी करुणावान है, पुत्र शोक से व्याकुल तो हैं और सामने देखा है कि अश्वत्थामा जी पशु की तरह बांध कर लाए गए हैं। उन्हें अपमानित देखकर वाम स्वभावा कृपया नामच, कोमल हृदया द्रौपदी जी का हृदय भर आया है। द्रौपदी जी ने अश्वत्थामा जी को नमस्कार किया है और कहा, मुच्यताम मुच्यताम मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे स्वामी, हे आर्य, इन्हें छोड़ दीजिए, ये गुरुपुत्र हैं, गुरुदेव के स्वरूप हैं, आप इन्हें छोड़ दीजिए। महाराज, आपको गुरुदेव ने धनुर्वेद की शिक्षा सहित अनेक दिव्यास्त्र प्रदान किए, इन्हें छोड़ दीजिए महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं। कितनी दयालु हैं द्रौपदी जी। बोले कि आप नहीं जानते कि पुत्र के मरण में कितना कष्ट होता है, यह मैं जानती हूं। मैं अपनी गुरु माता को यह कष्ट नहीं देना चाहती। महाराज, आप इन्हें छोड़ दीजिए। तभी भीमसेन जी महाराज आ गए और सभी आ गए। भीमसेन जी बोले, कोई इसे नहीं मार पाएगा तो मैं ही मार देता हूं। ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आतताई बधारण। बोले अधम ब्राह्मण है और वध योग्य नहीं है। बोले ब्राह्मण का वध नहीं हो सकता, और आतताई बधारण, आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान ने आज अर्जुन की परीक्षा ले ली है और अंत में यही किया है सभी पांडवों ने कि मणि सहित अश्वत्थामा के सिर का मुंडन कर दिया है और शिविर से बाहर निकाल दिया है, अपमानित कर दिया है। वपनम द्रविणादानम स्थान्यर्यापणम तथा एष ही ब्रह्मबंधूनां वधो नान्योस्ति देहिका। ब्राह्मण का मुंडन करा दिया जाए, धन छीन लिया जाए, यही अधम ब्राह्मण का वध है। सूत जी महाराज आगे की कथा में कहते हैं कि पांडव श्री कृष्ण के साथ आए हैं। वहां कुरुपति महाराज युधिष्ठिर और धृतराज जी महाराज हैं जो पुत्र शोक से व्याकुल हैं। माता गांधारी जी विराजित हैं। सभी स्वजन संबंधी बैठे हुए हैं। सभी को भगवान ने धौम्यादि ऋषियों के साथ में सांत्वना दी है। और द्रौपदी जी भी विराजमान है, लेकिन गांधारी जी ने भगवान से एक बात कही कि हे केशव, यदि तुम चाहते तो मेरे परिवार को बचा सकते थे, मेरे पुत्रों का वध नहीं होता। बोले बुआ, मैंने समझाया, मैं शांति दूत बनकर गया था, किंतु वे माने नहीं। बोले जिस ढंग से आपने अर्जुन को समझाया, मेरे पुत्रों को नहीं समझाया। इसलिए हे कृष्णा, मैं आपको शाप देती हूं कि जैसे मेरे कुल का संहार हुआ, वैसे आपके कुल का भी संहार होगा। भगवान ने शाप स्वीकार कर लिया, क्योंकि भगवान जानते हैं कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। सबको सांत्वना दी है। अब पांडवों के कुल में परीक्षित जी महाराज का प्रादुर्भाव होना है। उत्तरा जी के गर्भ में परीक्षित जी महाराज हैं। जब अश्वत्थामा को पता चला, तब उन्होंने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। बोले मैं पांडवों के वंश का विनाश कर दूंगा, समूल नष्ट कर दूंगा।
ब्रह्मास्त्र चला दिया है। उपले भे विधावंती मुतराम भय विभलाम। ब्रह्मास्त्र उत्तरा जी की ओर आ रहा है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। भय से विह्वल होकर उत्तरा जी आई हैं, भगवान से प्रार्थना की कि हे जगदीश्वर, आपका भक्त मेरे गर्भ में विराजित है, आप अपने भक्त की रक्षा कीजिए, आप तो परम भक्त वत्सल हैं। जय हो। सूत जी महाराज कहते हैं कि पांडवों ने अस्त्र शस्त्र उठा लिए, किंतु कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता। जब भगवान रक्षक हैं, तो भगवान जब उपस्थित हैं, वे तभी तो रक्षा करेंगे। तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, लाज हरी, लाज हरी, लाज हरी, लाज हरी, तुम मेरे राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। भगवान ने परीक्षित जी महाराज की गर्भ में रक्षा की है। भगवान गर्भ में प्रवेश कर गए और चक्र से ब्रह्मास्त्र को शांत किया है। क्यों? भगवान परम भक्त वत्सल है। जब भगवान ने परीक्षित जी की रक्षा कर दी है, गर्भ में परीक्षित जी ने दर्शन किया है। जब भगवान पुनः द्वारिका के लिए चलने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, उसी समय माता कुंती जी भी आई और उन्होंने भी बड़ी सुंदर प्रार्थना की है। तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु ना करिया, करनी कछु ना करी हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। कह रही है कि आपने कहा हमारी रक्षा नहीं की, आप हर समय उपस्थित रहे महाराज। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना, दशत्सभायां वनवास कृक्षता, मृदे मृदेनेक महारथास्त्रतो द्रौण्यस्तथाश्चामहवे विरक्षिता। आपने हर समय हमारी रक्षा की है, हमारी लज्जा की रक्षा की है। इसलिए महाराज मैं तो एक ही चीज मांगती हूँ कि विपदाः सन्तु नः शाश्वतत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनं यस्यात् न पुनर्भव दर्शनम्। हे भगवान, आप मुझे हर समय विपत्ति दीजिए, दुख दीजिए, क्योंकि विपत्ति में ही तो आपका दर्शन होता है। प्रार्थना की है माता कुंती जी ने। महापुरुषों ने भागवत के सभी प्रसंगों की विशद व्याख्या की, किंतु भागवत इतना बृहद है, इन 3 दिवसों से भागवत की कथा चली आ रही है। इसलिए अब आगे के प्रसंग में युधिष्ठिर जी का
भीष्म जी के पास जाना है और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति श्री भीष्म जी महाराज ने की है। महाराज महाभारत का युद्ध बीत गया है। पितामह भीष्म जी सरसैया पर पड़े हुए हैं। आज भगवान चल रहे हैं, भगवान के साथ अनेकों ऋषि चल रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं पितामह भीष्म कि भगवान के दर्शनों के बाद ही तो मैं जाऊंगा। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणम् बृहदश्वो भरद्वाजो शशिष्यो रेणुकासुतः। पर्वत नारद धौम्यादि व्यास भगवान सब चले हैं। यह सब ऋषि क्यों जा रहे हैं? बोले आज भगवान का प्रवचन होगा, हम भगवान का प्रवचन सुनेंगे, दो महापुरुष मिलेंगे। इसलिए पांडवों के सहित ऋषियों के सहित पितामह का दर्शन करने जा रहे हैं। सभी पहुंचे हैं पितामह के साथ। पांडवों ने पितामह को प्रणाम किया है। भगवान तो सारथियों की पंक्ति में खड़े हो गए। सारथी ने कहा, हे केशव, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? बोले तुम सारथी, हम सारथी, हम यहीं तो रहेंगे। पितामह को सभी ने प्रणाम किया है। पितामह ने आंखें खोली, भगवान की ओर इंगित करके युधिष्ठिर जी से पूछ रहे हैं कि कहो वो कहाँ है? कौन पितामह? बोले वही श्री कृष्ण। भगवान आ गए, प्रणाम किया है कि पितामह के चरणों में वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण का प्रणाम। पितामह ने कहा, हे केशव, आप केवल क्या अर्जुन के ही सारथी हो? आप तो मेरे जीवन के भी सारथी हो, सबके जीवन के सारथी हो।